पंचकुला सेक्टर 20 की पेड पार्किंग की बात की जाए तो लगातार विरोध के आवाज़ें जो हैं तो उठ रही थी और कई संगठन की बात की जाए, RWA की बात की जाए, जजपा के पार्षदों की बात की जाए तो लगातार आवाज़ें उठ रही थी कि पेड पार्किंग को ख़त्म करना है। वहीं ये मुद्दा हमने आपको अपने दर्शकों को अपडेट किया था कि ये जो मुद्दा है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जा चुका है, जहाँ पे L1 की पार्टी ने L2 की पार्टी देखिए एक याचिका दायर की थी, जहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मामले का संज्ञान आना था 18 तारीख यानी कल। तो उसी संदर्भ में हम आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा विड्रॉ कर लिया गया है। तस्वीरों में हम आपको साझा कर देते हैं कि विड्रॉ कर लिया गया है पहली पार्टी के द्वारा। अब क्या कारण था क्या नहीं ये हमें जानकारी नहीं मिली है, पर हमारी जो बातचीत हुई है L2 के ठेकेदार लालचंद से, उनसे हम जानकारी प्राप्त करके आपको बता देते हैं कि क्या ये मुद्दा खारिज हुआ, कैसे ये मुद्दा खारिज हुआ। इसके अलावा हमने L1 की पार्टी से भी हमसे बात करने की कोशिश की, उनको कई बार फ़ोन किया पर किसी कारणवश उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिस वजह से हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि हो सकता है कि वो इसलिए बातचीत ना कर पा रहे हों क्योंकि उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया है और अब इस मामले में वो बात करना पसंद ना कर पा रहे हों, जिस वजह से उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। पर L2 की पार्टी से हमने बातचीत की और जानकारी साझा हम आपको कर देते हैं। इसके अलावा हमने जो पार्षद हैं, सुशीलगढ़ की बात कर लें, पार्षद राजेश की बात कर लें, RWA के योगेंद्र क्वात्रा की बात कर लें, हमने उन लोगों से भी संपर्क साधा और उन लोगों से भी बातचीत की, जहां पर हमें जो जानकारी मिली उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पेड पार्किंग का विरोध जारी रहेगा। हमें ठेकेदार से कोई दिक्कत नहीं है, पर नगर निगम की ये लड़ाई यानी कि पेड पार्किंग की बात की जाए जो 20 सेक्टर के इंटरनल मार्केट में लगाई गई है, इस चीज़ का विरोध हम लगातार करते रहेंगे। अब क्या बात हुई हमारी L2 के ठेकेदार से वो हम आपको सुनाते हैं। आज केस की सुनवाई थी 18 तारीख है, तो बताएँगे ज़रा कि क्या हुआ केस में। सुरजी केस एक तरह से उसको डिसमिस ही कह लो। वैसे तो उन्होंने केस विड्रा कर लिया लेकिन वो डिसमिस हो ही गया था। पहले उन्होंने कुछ मेरे पे कागजों का ब्लेम लगा रखा था, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, टर्नओवर थी, वो मेरे सारे कागज़ वेरीफाई हो गए थे। मेरे कागज़ बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे तो नोकल कागज़ है तो 1 नंबर के थे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। उनके बाद फिर 5-10 मिनट का ब्रेक मिला था, उस ब्रेक में उनके वकील ने आगे एफिडेविट दे दिया कि जी हम तो केस विड्रा ही करना चाहते हैं, हमने विड्रा कर लिया, हम केस को लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि उन्होंने टर्नओवर का पे बात कही थी कि टर्नओवर आपके कम है। मैंने सुरजी उनको सारी चीज़ें पहले ही बताई कि उन्होंने गलत ब्लेम कर रखे थे। ना मेरा एक्सपीरियंस कम था, ना मेरी टर्नओवर कम थी, मेरे कागज़ बिल्कुल ठीक थे। उनको पता था कि इस केस में कुछ नहीं है, क्यों आप बेमतलब में ख़राब होना है। उनको अपने डर से पहले वो लड़ाई तक पहुँचे ही नहीं, पहले ही विड्रा कर लिया उन्होंने। तो विड्रा करने की बात की जाए तो आज मामला कोर्ट में गया है, तो उसके पहले क्यों नहीं विड्रा कर लिया? सिर्फ पहले दिन उन्होंने केस जोश में डाल तो दिया था, लेकिन उनको ये पता है कि हमने गलत केस डाले हैं, बंदे के पूरे ठेकेदार के कागज़ पूरे हैं, तो वो पहले तो चेक ही नहीं सकते थे। 18 से पहले जब उस दिन केस डाले, उस दिन डेट ही 18 की मिली, तो 18 से पहले ऑप्शन था ही नहीं उनके पास। मतलब वो वेट कर रहे थे कि पहली पेशी हो उसके बाद। हाँ, हम केस को अपने को पहले पेशी में उठाए नहीं, उनके पर केस उन्होंने वैसे नहीं उठाया है। उनको ये पता था कि उनके ऊपर उल्टा मामला आएगा। वो परसों भी आए थे, दमन साहब के फादर आए थे यहाँ MC दफ्तर में, कुछ कंप्लेंट दे के गए थे, ये पेपर वेरीफाई कराएं। वो सारा मामला जो होने के बाद इनको ये हो गया था कि अब तुम गलत साबित हो गया है, उसके बाद इन्होंने केस विड्रा करा था। एक चीज़ और की MC की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया है कि अगर आपने एक पर्ची काटी है 20 की पार्किंग में तो दोबारा पार्किंग की फीस नहीं काटी जाएगी उस व्यक्ति से। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ गाड़ी खड़ी है तो वो चाहे 10 घंटा खड़ी है, 11 घंटा खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 घंटा खड़ी है। पार्किंग का टाइम 8 से 11 बजे तक का है, उसके बीच में गाड़ी पूरा टाइम खड़ी रह सकती है। लेकिन गाड़ी गेट से बाहर जाएगी तो हम बिल्कुल उसकी पर्ची लेंगे। मतलब दूसरे ब्लॉक में अगर दूसरे ब्लॉक से पहले ही ले लेंगे पर्ची। दूसरे में जाएगा तो नेचुरल बात है, हमारी टर्म एंड कंडीशन में भी लिखा है प्रति प्रवेश कि एक पर्ची एक ही बार चलनी है। वो हमारी टर्म एंड कंडीशन में, हम अपनी कंडीशन से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी अगर बाहर जा रही है, हम उसकी पर्ची नहीं लेंगे, कल न बंदे का किसी का व्हीकल चोरी हो जाता है, हमारे पे इस तरह का कोई ब्लेम हो जाता है, तो वो चीज़ गलत है ना। और उसमें हमारी टर्म एंड कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्ची पूरे दिन चलेगी। हमारे 12 रुपया पर एंट्री है, पर बेस है, वो लगेगा ही लगेगा। उन्होंने मुझे लेटर भेजा था मेरे साहब की तरफ से और MC साहब की तरफ से गए हैं। उसके बारे में मंडे कुछ देखो, कुछ लोगों को राहत देने की बातचीत हुई है, उसमें क्या राहत देते हैं, सोमवार या मंगलवार जब भी मीटिंग हो जाती है उसमें कुछ फाइनल होगा। अगर कोई पब्लिक की जो सुविधा होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे, कुछ न कुछ अगर उसमें राहत मिलेगी तो।